भैरवपुर की आजादी के बाद अर्जुन बिना किसी शोर के वहां से चला गया। कंधे पर एक पुराना बैग, चेहरे पर वही सन्नाटा और दिल में एक अधूरी लड़ाई। वो जानता था यह देश सिर्फ सीमाओं पर नहीं, सड़कों पर भी जंग लड़ रहा है। कई मीलों की यात्रा के बाद अर्जुन एक नए शहर में पहुंचा। ऊंची इमारतें, चमकती गाड़ियां और नीचे सड़कों पर जिंदगी की सच्चाई रेंगती हुई। एक दिन जब अर्जुन सड़क किनारे चाय पी रहा था, तब उसकी नजर कुछ बच्चों पर पड़ी, नंगे पैर, मैले कपड़ों में हाथ फैलाए हुए। बाबू, थोड़ा दे दो। अर्जुन वो सब देखकर चौंक उठा। वो उठा और उनके पास गया। एक बच्चा जिसकी एक टांग नहीं थी, वह अर्जुन की ओर आगे बढ़ा और बोला, बाबू, थोड़ा दे दो। अर्जुन ने झुककर पूछा, बेटा, ये सब क्यों करते हो? मेहनत क्यों नहीं करते? बच्चे की आंखों में दर्द तैर गया। साहब, मेहनत करने को हाथ नहीं है। और तभी दूसरा बोला, हम नहीं चाहते भीख मांगना, पर वो लोग हमें मार देते हैं अगर कुछ नहीं लाए। अर्जुन चौंक गया। उससे पहले कि वो कुछ और पूछता, 3 आदमी आए, मुंह पर दुपट्टा, हाथ में डंडे। उन्होंने बच्चों को धक्का मारा। चलो, दिमाग खराब मत करो इनका, निकलो यहां से। अर्जुन ने रोकने की कोशिश की। बच्चे हैं ये, क्या कर रहे हो तुम? लेकिन जवाब में एक डंडा उसकी बांह पर पड़ा। बस इतना काफी था। अगले ही पल हवा में हरकत हुई। अर्जुन ने डंडा पकड़ा, पैर मोड़ा और एक ही झटके में तीनों जमीन पर। अर्जुन ने उन बच्चों की तरफ देखा। तुम लोग ठीक हो? लेकिन बच्चे डर से कांप रहे थे। वो अर्जुन को धन्यवाद देने के बजाय वहां से भाग खड़े हुए। उसी वक्त वो आदमी जाते जाते अर्जुन को धमकी दे गए, तुझे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तू नहीं जानता तूने किससे पंगा लिया है। अर्जुन वहीं खड़ा रहा। उसे एहसास हो गया था कि ये जख्म बहुत गहरे है। ये डर, ये गुलामी, ये सिर्फ तीनों गुंडों की नहीं, एक पूरे नेटवर्क की देन थी। अर्जुन ने ठान लिया कि वो इस जहर की जड़ तक जाएगा। अगले कुछ दिन उसने पता लगाने में गुजार दिए। वो हर उस गली, हर उस नुक्कड़ पर गया जहां ये बच्चे दिखते थे। उसने दुकानदारों से पूछा, पुलिस वालों से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर जगह उसे एक ही जवाब मिला, भाई, जिंदगी प्यारी है तो इन मामलों से दूर रहो। हमें कुछ नहीं मालूम, यहां से चले जाओ, वरना तुम भी गायब हो जाओगे। शहर का हर रहने वाला इन सायों से डरता था। अर्जुन समझ गया, अगर जानकारी बाहर से नहीं मिल रही तो उसे अंदर जाना होगा। अगर भेड़ियों का शिकार करना है तो भेड़ों की खाल ओढ़नी ही होगी। अगली सुबह शहर ने एक नए भिखारी को देखा। कैप्टन अर्जुन सिंह, जिसने देश की वर्दी पहनी थी, आज उसने अपने जिस्म पर फटे पुराने गंदे चीथड़े लपेट लिए थे। चेहरे पर धूल और कालिक पोतकर वो उन्हीं गलियों में बैठ गया। पूरा दिन और पूरी रात वो नजर रखे हुए था। फिर अंधेरा गहराते ही उसने वो देखा जिसकी उसे तलाश थी। भिखारियों का एक झुंड जो दिन भर अलग थलग रहता था, रात होते ही एक साथ एक दिशा में बढ़ने लगा। अर्जुन ने दूरी बनाए रखी और उनका पीछा किया। वे शहर के सबसे वीरान इंडस्ट्रियल इलाके में जा रहे थे। उनकी मंजिल थी एक पुराना, खंडहर हो चुका गोदाम। अर्जुन अंधेरे में छिपकर अंदर का नजारा देखने लगा, और जो उसने देखा वो भैरवपुर के हरिराम के जुल्मों से भी बदतर था। गोदाम के बीचों बीच 30-40 भिखारी जमीन पर बैठे थे और कुछ गुंडे उनकी दिन भर की कमाई छीन रहे थे। लेकिन यह सबसे डरावना नहीं था। गोदाम के एक कोने में अर्जुन की आंखें फटी रह गईं। कुछ लोग जबरदस्ती 2 नए बच्चों को पकड़े हुए थे। इसकी आंखें फोड़ दो, अंधों को ज्यादा भीख मिलती है। नहीं, इसका हाथ काट दो, लूला ज्यादा कमाएगा। बच्चों की चीखें उस गोदाम में गूंज रही थी। वहां इंसानों को अपंग बनाया जा रहा था, उन्हें जबरदस्ती तोड़ा जा रहा था ताकि वो जिंदगी भर भीख मांगकर किसी और की तिजोरी भर सके। अर्जुन की रगों में लावा दौड़ गया। वो अंदर घुसकर उन सबको चीर देना चाहता था, लेकिन वो एक फौजी था। उसने देखा गोदाम में कम से कम 20 गुंडे थे और सबके हाथों में देसी कट्टों से लेकर ऑटोमेटिक राइफल तक थी। ये एक संगठित समुदाय था। उसने अपने गुस्से को काबू किया। पास ही एक बूढ़ा भिखारी कांप रहा था। अर्जुन उसके पास गया। अर्जुन ने उससे पूछा, ये सब क्या है?
कौन है ये लोग? बूढ़े ने डर से आंखें बंद कर ली और बोला, भाग जाओ यहां से। ये नर्क है, ये सुजीत भाऊ का अड्डा है। वो बेसहारा लोगों को, बच्चों को उठवाता है और उन्हें ऐसा बना देता है कि वो भाग ना सके। जो मना करता है वो दोबारा सांस नहीं लेता। अर्जुन बोला। सुजीत भाऊ, अर्जुन उस रात वापस लौट आया, लेकिन उसकी आत्मा उस गोदाम में जल रही थी। अगले पूरे दिन उसने सिर्फ एक काम किया, सुजीत के नेटवर्क की पूरी जानकारी निकाली, उसके अड्डे, उसके गुंडों की गिनती, उसके आने जाने का वक्त। शाम होते ही उसने अपना पुराना सैटेलाइट फोन निकाला। घोष, इकबाल, मुझे तुम्हारी जरूरत है, लोकेशन भेज रहा हूं। इस बार दुश्मन वर्दी में नहीं, रूह में है। अगली रात गोदाम के बाहर घना अंधेरा था और 3 साए अंधेरे का हिस्सा बने हुए थे। अर्जुन कहता है, घोष, तू सामने वाली पानी की टंकी पर जो 2 स्नाइपर है उन्हें सुला दे। घोष ने एक ही वार में उन दोनों को हमेशा के लिए सुला दिया। अर्जुन इकबाल से कहता है, मेन गेट पर धमाका नहीं करना, अंदर बच्चे हैं, हमें पीछे के रास्ते से जाना होगा। इकबाल ने जवाब दिया, पीछे का दरवाजा स्टील का है, कोई बात नहीं, मेरे पास स्पेशल चाबी है। इकबाल ने दरवाजे के कब्जों पर चुपचाप चार्ज लगाए और ग्रेनेड से दरवाजा उड़ा दिया। अलार्म बज उठा, तीनों अंदर घुसे। गोदाम में भगदड़ मच गई। घोष बोला, 2 बाएं से आ रहे हैं। अर्जुन ने बिना देखे 2 गोलियां चलाई और दोनों ढेर। इकबाल ने स्मोक ग्रेनेड फेंके और पूरा हॉल धुएं और गोलियों की आवाज से भर गया। अर्जुन उस कोने की तरफ भागा जहां बच्चों को रखा गया था। रास्ते में जो भी आया वो एक तूफान की तरह उसे रौंदता हुआ आगे बढ़ गया। उसने ताला तोड़ा। डरो मत, हम तुम्हें बाहर निकालने आए हैं। तभी सीढ़ियों से वो आया, सुजीत भाऊ, मोटा भद्दी शक्ल वाला, जिसके हाथ में एक AK-47 थी। सुजीत गुस्से से बोला, बहुत हिम्मत है तेरी, मेरे अड्डे में घुसकर मेरे ही आदमियों को मारा, अब तू मरेगा। लेकिन इससे पहले कि ट्रिगर दबता, अर्जुन ने झपटकर वही बंदूक उसकी छाती पर रख दी। ये गोलियां तुम्हारे जैसे राक्षसों के लिए है। और 6 गोलियां दनादन चली। गोदाम में सन्नाटा छा गया। जब धुआं छटा तो गोदाम आजाद था। सभी भिखारियों और बच्चों को बाहर निकाला गया। अगली सुबह अखबारों में हेडलाइन थी, शहर की अंधेरी गलियों से सैकड़ों भिखारी आजाद। लेकिन किसी को नहीं पता था किसने किया ये सब। शहर के बाहर पुल पर खड़े अर्जुन ने सूरज की ओर देखा। घोष बोला, काम पूरा कैप्टन। अर्जुन ने धीमे से कहा, नहीं घोष, यह बस शुरुआत है, क्योंकि असली मास्टरमाइंड अभी जिंदा है। एक आदमी फोन पर बात कर रहा था। सर, वो सुजीत भाऊ का पूरा ऑपरेशन तबाह हो गया, वो मारा गया। आदमी ने शराब का घूंट लिया। वो बिल्कुल भी परेशान नहीं लगा। आदमी कहता है, एक कीड़ा मर गया तो क्या, नेटवर्क बहुत बड़ा है, पता लगाओ ये नया आदमी कौन है। लगता है शहर में शिकार करने का तरीका बदलना पड़ेगा।